बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको खुशामदीद कहती हूँ। नाजरीन, मुल्क में जो सियासी अदम इस्तेकाम है वो बढ़ता ही चला जा रहा है। अगर हम बात करें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक वजीर आजम इमरान खान की गिरफ्तारी और जमानतों के सिलसिले चल रहे हैं। कल नैब ने इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को भी तोशाखाना केस में तलब कर रखा है। लेकिन साथ ही साथ जो सवाल उठ रहा है और बार बार जो इमरान खान अपने खिताबात में बात करते हैं, आज भी उन्होंने जो खिताब किया उन्होंने कहा कि मेरे कत्ल का मंसूबा बनाया गया है। एक बार फिर से उन्होंने ये बात की और इससे पहले भी वो कई बार ये बात कर चुके हैं कि मुझे गिरफ्तार करना चाहते हैं, मुझे जेल में डालना चाहते हैं और वहां पर जो है वो मेरे साथ कोई इस तरह की हरकत करना चाहते हैं और ये सब कुछ जो है वो एक लंदन प्लान का हिस्सा है। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि इमरान खान को गिरफ्तार करके किसको सियासी फायदा पहुंचेगा और क्या इमरान खान को गिरफ्तार करने के बाद जो मुल्क के सियासी हालात हैं, जो एक सियासी अदम इस्तेकाम है, कि वो बढ़ नहीं जाएगा या फिर उसमें ठहराव आ जाएगा। और फिर एक और सवाल है, वो ये है कि इमरान खान जो है वो गिरफ्तारी से डरते हैं या देना नहीं चाहते, या वाकई जो कत्ल के मंसूबे की वो बात करते हैं, ये भी एक मामला है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको किस तरह देखती है और क्या जो इमरान खान को गिरफ्तार करने का हुकूमत का मंसूबा है, क्या हुकूमत उसको पाया तकमील तक पहुंचा सकती है और उससे हुकूमत को क्या फायदा होगा। आगे इलेक्शंस भी हैं और इलेक्शंस की कैंपेन में भी बार बार हमने देखा कि हुकूमत ने रुकावटें डालने की कई दफा कोशिश की, दफा 144 लगा के, गिरफ्तारियां करके, जमान पार्क में एक्शन करके। ये सारी सूरत हाल में क्या इमरान खान को फायदा हो रहा है या फिर